हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 की पोएम द स्क्विरल कंपोज्ड बाय मिल्ड्रेड बॉस आर्मस्ट्रॉन्ग। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम, इट इज़ merely 6 लाइन्स। ये एक छोटी सी पोएम है जिसमें सिर्फ 6 लाइन्स हैं। In this poem, the poet is looking at a squirrel and he talks all about a squirrel's appearance. इस पोएम में जो पोएट है वो एक स्क्विरल को देखते हैं और उसकी अपीयरेंस यानी कि उसके लुक्स के बारे में बात करते हैं, वो कैसे दिखाई देता है। Squirrel is an animal that lives in trees and has a long fluffy tail. स्क्विरल, जिसे हिंदी में हम गिलहरी भी कहते हैं, एक छोटा सा एनिमल होता है जो पेड़ों में रहता है और इसकी जो टेल होती है वो लंबी और फ्लफ़ी होती है। स्क्विरल्स आर यूजुअली ग्रे और रेडिश ब्राउन, और इनका जो कलर होता है इनकी बॉडी का ग्रे या फिर रेडिश ब्राउन होता है। यू मे हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। आपने अक्सर ऐसे ही एक गिलहरी को देखा होगा ज़मीन पर बैठे हुए और नट्स को खाते हुए। गिलहरी जो होती है, ये स्क्विरल लव्स टू ईट नट्स। What did it look like? अब ये कैसे दिखाई देता है? Here is a poet's description of just such a squirrel. और इसी तरह के एक स्क्विरल का डिस्क्रिप्शन पोएट ने इस पोएम में दिया है। सबसे पहले हम पोएम को रीड करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू द एक्सप्लेनेशन। He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. He wore a question mark for tail. ऐसे लगता है कि उसने कोई क्वेश्चन मार्क पहन रखा है। जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क जैसी दिखाई दे रही है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। जो स्क्विरल है वो पेड़ के ऊपर स्ट्रेट बैठा है, नट्स को खा रहा है, और उसकी जो टेल है वो कर्ल्ड हुई पड़ी है और कर्ल्ड शेप में वो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई क्वेश्चन मार्क हो। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। अब पोएट इमेजिन कर रहे हैं कि स्क्विरल ने एक ओवरकोट पहना हुआ है ग्रे कलर का। क्यों ऐसा इमेजिनेशन कर रहे हैं वो? क्योंकि जो स्क्विरल की बॉडी का जो कलर है वो एकदम ग्रे कलर का होता है, तो ऐसे लग रहा है, पोएट इमेजिन कर रहे हैं कि उसने ग्रे कलर का ओवरकोट पहना हुआ है। पोएट ने स्क्विरल के लिए ही यूज़ करा है, सो ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। अब आप देख सकते हैं इमेज में जो स्क्विरल है वो स्ट्रेट बैठा है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठा है और नट्स को खा रहा है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। अब वो बहुत ही टीज यानी कि तंग करता है, मिस्चीवियस है और प्लेफुल भी है। आपने अक्सर गिलहरी को देखा होगा पेड़ों पे उछल कूद करते हुए, कभी तो वो नीचे आती है कभी ऊपर जाती है, बहुत ही प्लेफुल होती है और मिस्चीवियस भी। एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वैन द अदर वे। अब पोएट अपने फ्रेंड के साथ उसको देखने के लिए पेड़ के पास जाता है, तो जैसे वो ट्री के पास पहुंचता है ही वैन द अदर वे। अब ये जो स्क्विरल है दूसरे रास्ते से भाग जाता है, दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द स्क्विरल। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डज द पोएट से द स्क्विरल वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। अब पोएट पूछ रहे हैं कि पोएट ने ऐसा क्यों कहा है। स्क्विरल ने टेल पर क्वेश्चन मार्क पहना हुआ था। ड्रॉ अ स्क्विरल और फाइंड ए पिक्चर ऑफ ए स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल। तो आपको ये बताना है कि जो स्क्विरल की टेल है उसकी जो पूंछ है वो कैसे दिखाई देती है। द पोएट सेज द स्क्विरल वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एज द टेल ऑफ द स्क्विरल कर्ल्ड इन अ वे दैट इट अपीयर्स लाइक ए क्वेश्चन मार्क। अब पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जो स्क्विरल जब बैठता है तो उसकी जो टेल है वो कर्ल्ड हो जाती है, घुमावदार सी हो जाती है और ऐसे लगता है जैसे कि उसने कोई क्वेश्चन मार्क पहन रखा हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज डू वी यूजुअली से दैट एनिमल वियर्स अ टेल। क्या हम जनरली आमतौर पर ऐसा कहते हैं कि उसने टेल पहनी हुई थी, है ना। वियर्स मैंने पहनना और टेल मैंने पूंछ। व्हाट डू वी से। अब ऐसा नहीं कहते तो फिर कैसा कहते हैं। थिंक डज एन एनिमल वियर ए कोट। क्या कोई एनिमल कोट पहनता है। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वेज। अब आपको डिक्शनरी देखनी है खोलकर और पता लगाना है कि वियर्स को हम डिफरेंटली वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आंसर इज़ नो, यूजुअली वी डोंट से दैट एनिमल वियर्स अ टेल। यूजुअली हम ऐसा नहीं कहते हैं कि उसने टेल पहनी हुई है ना। इंस्टेड वी से द एनिमल्स हैज़ अ टेल। इसके बजाय हम ये कहना पसंद करते हैं कि एनिमल हैज़ अ टेल, कि जानवरों की पूंछ होती है, ना कि हम ये कहते हैं कि एनिमल वियर्स अ टेल। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी द वर्ड वियर इज़ यूज टू मीन समथिंग दैट इज़ यूज टू कवर। डिक्शनरी में देखेंगे तो हम पाएंगे कि वियर्स का मतलब होता है कुछ कवर करना, है ना, कुछ कवर करने के लिए पहनना। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी वियर क्लोथ्स, जैसे कि हम क्लोथ्स पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज ही लाइक टू टीज एंड प्ले। हु इज टीजिंग whom एंड हाउ। अब
ही लाइक्स टू टीज एंड प्ले, इस लाइन में कौन किसे तंग कर रहा है और कैसे? सो द आंसर इज he like to tease and play. Here the poet is teasing the squirrel. तो इस लाइन में जो पोएट हैं वो स्क्विरल को टीज कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं. The poet will approach the squirrel and as soon as he nears the squirrel, अब पोएट उसके पास जाते हैं, ट्री के पास जाते हैं और जैसे वो स्क्विरल के पास पहुंचते हैं it runs away in a different direction, ये दूसरी डायरेक्शन में भाग जाता है. So these were the question answers. आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप एग्ज़ाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग.